हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 10 का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज 7 एंड इट्स 22nd टर्म इज 149। ठीक है, अब जरा इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गिवन क्या है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, द सम ऑफ एन AP इज 7, फर्स्ट 22 टर्म्स, तो मीन्स 22 टर्म्स है। तो यहाँ से आपको दिमाग में आ जाएगा भाई n हमारा क्या है, हमें n हमारा क्या है 22 है। ठीक है, और D हमारा है 7 और जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू भी क्या गिवन है 149। तो एक बार आप ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम वो लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म है आपकी A जिसे कहते हैं हम, वो है आपकी 22। फर्स्ट टर्म सॉरी फाइंड द फर्स्ट टर्म, हमें ये फाइंड करनी है, सॉरी अब से लिखेंगे फाइंड क्वेश्चन मार्क, जिसमें डिफरेंस आपका है, कॉमन डिफरेंस है 7। और यहाँ पर फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। देखो 22 टर्म्स के बारे में बोला गया है। 22 टर्म्स मतलब हमारे n हमारा कितना है, n हमारा 22 है। यहाँ से बात क्लियर होती है कि n 22 है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, 22nd टर्म की वैल्यू भी गिवन है 149। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या है, nth की 22 टर्म, 22 टर्म की वैल्यू है 149। देखो n भी 22 दिया हुआ है और जो A22 इस AP की 22 टर्म्स है उसकी वैल्यू भी गिवन है। दोनों चीज़ गिवन है ना, एक तरह से क्या हुआ कि भाई एक AP है जिसमें A1 A2 so on A3 और A22 टर्म्स है। ठीक है, A22 टर्म्स का डिफरेंस गिवन है D जो 7 है, और क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसमें n कितने हैं 22 और जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो 149 है। दोनों चीज़ें इस चीज़ से पता चल गई। तो चलिए हम सबसे पहले अब हमारे पास A नहीं है, किसी भी सम को निकालने के लिए, सम ऑफ किसी भी AP को निकालने के लिए A होना बहुत ज़रूरी है और A नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि हम 22 टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं जो होगा A प्लस n-1 D। अब यहाँ पर 22 है तो इसकी वैल्यू में क्या रख दूँ 149। A के प्लेस पे A हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर क्या रखूँ, n की वैल्यू तो 22 है ना, और D हमें मालूम है 7, यहाँ 7 आ गया। 149 A 21 इंटू 7, 149 A 140, इधर ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, 149 माइनस 147 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू आ गया आपका 2। ठीक है, आपके पास A मिल गया। अब आपके पास A है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है क्योंकि आपके पास A है, D है और जो ये है ये भी लास्ट टर्म भी है। ठीक है, इस बात को बार बार रिपीट हो रही है कि जो हमारी nth टर्म है वह 22 वो हमारी इस AP की लास्ट टर्म, देखो अगर ये पहली टर्म है तो ये लास्ट टर्म हुई ना। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म भी तो हुई, तो ये हमारी 149 लास्ट टर्म है। तो मुझे सम भी निकालना है, कितना का, कितनी टर्म है 22 टर्म्स है, तो मैं S22 निकालूंगी, सम ऑफ 22 टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ वो क्या है, वो है आपकी n/2। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ A प्लस L वाला क्योंकि मेरे पास L गिवन है। ठीक है, n हमारा 22 तो n की जगह मैं 22 रखूँगी। देखो यहाँ पर n पुट करते हैं ना, A के प्लेस पर अब A मेरे पास 2 है और L मेरा कितना है 149। ठीक है, ये कट हुआ 11 मल्टीप्लाई 151, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 151 मल्टीप्लाई होकर आ गया आपका 1661। सो आपकी S22 सम ऑफ 22 टर्म्स का क्या आ गया 1661। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब देखो यहीं से यहाँ पर ध्यान लगाना कि फर्स्ट 51 टर्म्स बोली हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ हमारी क्या है, ये 51n है। ठीक है, फर्स्ट 51 टर्म का हमें निकालना है AP, एंड द हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। तो गिवन है n हमें गिवन है मीन्स टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, और वो कितनी है 51। ठीक है, अब इस टर्म में जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू गिवन है 14, है ना, सेकंड टर्म इज 14, एंड थर्ड टर्म कितनी है, वो है 18, ये गिवन है। गिवन पार्ट से देखिए आपके पास A2 है और A3 है, आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपके पास A और D होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास ना A है ना ही D है, मगर आपके पास दो चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे A2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A2 है आपकी A प्लस डी, A2 A प्लस डी टर्म होती है। चलिए A2 की जगह 14, A आपके पास नहीं है और D भी नहीं है, A की इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास गिवन थी A थर्ड टर्म जो है 18, इसका मतलब A थर्ड का मतलब यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर 18 रख देती हूँ और इसको यहाँ लिखती हूँ A प्लस 2D, ये होगी ना थर्ड टर्म, ऐसे तो लिखेंगे। तो यहाँ पर 18 आया और A प्लस 2D ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट हो गई और ये हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 एंड 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आएगा A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, माइनस करिए, ये कट होंगे, माइनस D माइनस 4, माइनस से माइनस कट, D इज इक्वल्स टू आ गया 4। आपके पास D आ गया है 4। आफ्टर इट आप निकालेंगे A। ठीक है, अब आप A निकाल लीजिए, D है तो आपके पास A निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपका A आपका होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, A D आपका है 4, ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आया 14 माइनस 4, A आपका आ गया 10। ठीक है, अब आपके पास A टर्म भी आ गई है और आपके पास D टर्म भी आ गई ना, यहाँ से D आया और उसकी पुटी वैल्यू की, तो आपको क्या आ गया, आपकी A टर्म आ गई है। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, एक हमारे पास A भी है D भी है, अब हम इनका सम निकाल लेते हैं। किसका, सम ऑफ 51 टर्म। यहाँ 51 क्यों लिखा, क्योंकि 51 टर्म का ही हमें सम निकालना है और ये ही हमारा n है, और यहाँ पर जब होगा तो ये फॉर्मूले में n अपॉन क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे n ही लिख देती हूँ, फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं, वो है लास्ट टर्म तो नहीं है ना आपके पास, तो मुझे 2a प्लस n माइनस 1 D वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। S हमारा है 51 टर्म्स, n हमारा 51 है ना, 51 टर्म की निकालनी है, तो 51 अपॉन 2 इंटू 10, 51 माइनस 1 और D आपका आ गया 4, यह आपका आया 51 अपॉन 2, 20 प्लस 50 इंटू 4, यह आया 51 अपॉन 2, 200, ये आपका आ गया 51 अपॉन 2 इंटू 220, कैंसिल आउट करेंगे 110, और आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको 51 को करना होगा, तो आपका आ जाएगा 0165। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, सो दैट इज़ योर सम ऑफ 51 टर्म्स। चलिए इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। क्या बोला है, इफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। जो फर्स्ट 7 टर्म्स है AP की, उनका सम 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज, और उस 17 टर्म 289 गिवन है, 17 टर्म्स का भी सम गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है,
sum of 7 terms and sum of 17 terms. Find the sum of n terms. आपको क्या करना है, n terms का फाइंड करना है. तो चलो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ये होना चाहिए भाई मैं इसमें से ये ढूंढ लूँ कि मुझे गिवन क्या है और ये भी पता लगा लूँ कि मुझे क्या निकालना है. वो ही हमारे हर क्वेश्चन का की पॉइंट है. वहीं से हमें समझ में आएगा कि भाई मैं किस रास्ते से जाकर जो मुझे निकालना है उसे फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर गिवन है सम ऑफ 7 टर्म 49. एक तो ये गिवन है, ठीक है. दूसरा क्या गिवन है, सम ऑफ 17 टर्म 289. निकालना क्या है, एस एन टर्म्स का मुझे ये निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है. टर्म्स का वैल्यू नहीं एन ही बोला है, एन सम का निकालना है. मेरे पास ना ए है ना मेरे पास डी है, बस मेरे पास 2 सम है, ठीक है. तो मैं कर लेती हूँ. लेट फर्स्ट टर्म तो मैंने मान ली ए और डिफरेंस मान लिया मैंने, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो गया वो है डी, ठीक है. अगर ऐसा है तो जो हमारा S7 है 49 उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, S7 49 वो क्या होगा, वो होगा n/2 और S7 है, सॉरी S7 तो मैं n के प्लेस पे 7 रख दूँ, n/2 2a प्लस 7 है ना, तो ये क्या होगा 7 - 1 d इज 49, ठीक है. तो आपका ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7d, ये सॉरी 6d आ जाएगा, 6d इज 49. मैं 7 और 2 को इधर भेज सकती हूँ, तो 2a प्लस 6d इज 49 मल्टीप्लाई 2/7, 7 7 जा कट हुआ. ये आपका आ गया 2a प्लस 6d 14. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, देखो 2 के मल्टीपल्स है ना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, हमेशा ये याद रखिए जब भी आप कोई शुरू करते हैं तो इम्प्लाई साइन लगाना है, a प्लस 3d और ये आपका आ गया 7. तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. ये आपकी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई है. अब आप निकालेंगे दूसरी का यूज़ करेंगे इक्वेशन का. दूसरी इक्वेशन क्या है, S17 इज गिवन है 49 मीन्स n है 17. तो मैं इसमें फॉर्मूला पुट कर लेती हूँ, 17/2 2a प्लस 17 - 1 d तो नहीं मालूम है ना मुझे, ये इसके प्लेस में मैंने पुट किया है फॉर्मूला हमारा. अब हमारा ये होगा 17/2 2a प्लस 16d इज 49, ये सॉरी 49 नहीं है, ये है 289 49 का तो 7 का था, तो ये आ गया 289. ये आ गया आपका 2a प्लस 16d. मैं 17 और इसको इधर भेज देती हूँ, 17 70 स्क्वायर है 17 का, सो ये आपका आ गया 2a प्लस 16d 34. अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो आ जाएगा a प्लस ये आ जाएगा 8d, ठीक है, और ये 17. दोनों थोड़े सिंप्लीफाई हो गए हैं. अब मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास, इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई है. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, मीन्स a प्लस 3d इज 7, a प्लस 8d इज 17. सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है. सब्ट्रैक्ट 1 और 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस साइन चेंज, -5d और ये आया -10, माइनस से माइनस कट 2, ठीक है. आपका d आ गया 2, आपके पास d आ गया है 2. इसकी वैल्यू आप रख सकते हो इसमें, a प्लस 3d इज 7, a प्लस 3 × 2 इज 7, a प्लस 6 इज 7. आपके पास आ गया a आपके पास आ गया 1, ठीक है. आपके पास अब a भी आ गया है और d भी आ गया है. क्या क्या आपने फाइंड कर लिया. अब आपके पास a भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई है, d भी आ गया है 2. दोनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली हैं.
अब आपको निकालनी है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म हमारा क्या होगी, n/2 a प्लस n 2a n-1d। सम ऑफ nth टर्म, n हमारी मालूम नहीं हमें तो n ही रखेंगे हम। 2 इंटू 2 यहाँ पर भी रहेगा n-1 एज इट इज़, और d के 2 इंटू 1, a हमारा 1 है, d के प्लेस पर 2, यही हमें फाइंड करना है n/2। ये हुआ 2 प्लस 2n-2, 2 and 2 कैंसिल, n/2 मल्टीप्लाई 2n, अगेन n से n कैंसिल, तो ये आ गया आपका n²। सम ऑफ nth टर्म क्या है आपकी, n², कि जितनी भी सीरीज़ हैं उन सबको स्क्वायर कर दीजिए तो आपको उसका सम मिल जाएगा अपनी सीरीज़ का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में 2 सम गिवन थे, एक ही एपी के 2 टर्म के एसपी सम गिवन था। उस सम के अकॉर्डिंग हमने ए एंड डी फाइंड आउट किया है। ए एंड डी फाइंड आउट करने के बाद हमने जो रिक्वायर्ड है वो निकाल लिया, सम ऑफ nth टर्म। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।